बीएड के इस लर्निंग प्रोग्राम में, जिसमें हम शिक्षण, शिक्षक और तकनीकी पर पूरी सब्जेक्ट है, उसके सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन फिनिश कर रहे हैं, है ना। और देखिए, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं अप्लाई भी उसी पे कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रयोगात्मक अध्ययन है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि मैं आपको शिक्षण तकनीकी समझा रहा हूँ, तकनीकी का प्रयोग करके, है ना। आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं हमारा चैनल। सो ये क्या है, तकनीकी का एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयोग है। ठीक है दोस्तों। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेरी इंटरेस्टिंग, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। एक एक सिद्धांत, एक एक वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, एक एक सिद्धांत करके देखेंगे, है ना। क्लियर गाइस। सो आज की वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा आपको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, है ना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है, किसने ये दी, स्प्रेड आउट किसने की, और क्या इसमें बताया गया है। क्लियर गाइस। सो ये सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, क्योंकि हम क्या ना कि सारा कुछ अंग्रेजों के माध्यम से ही चल रहा है ना। भाई गूगल पे सर्च करते हैं हम सब कुछ, ठीक है दोस्तों। और गूगल किसने बनाया, सारा सब अंग्रेज लोग हैं। कॉपीराइट्स इंडियन के पास नहीं है ना गूगल का। सो दोस्तों, सब कुछ हम क्या अंग्रेजों से ही देख रहे हैं, वहीं से सीख रहे हैं, सब कुछ वही बता रहे हैं। ये भी एक जो सिद्धांत था वो किसने दिया, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडोगल ने दिया। McDougall, मैकडोगल। क्लियर गाइस। उसके बाद में बर्ट, रॉस, हग्स एंड हग्स। ओह वाओ। इंग्लिश में अगर बात करें तो अच्छा शब्द है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो थोड़ा गंदा सा शब्द है। हग्स और हग्स एवं वैलेंटाइन। वाओ, वैलेंटाइन नाम सुनते ही कहीं और पहुंच गए होंगे, लेकिन यहीं पे रहे हैं, ठीक है। नाम है वैलेंटाइन, अंग्रेज कुछ भी नाम रख लेते हैं, इनको मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आदि विद्वान, ये सारे विद्वान हैं, इन विद्वानों ने इस सिद्धांत को चारों ओर फैला दिया, है ना, 10 दिशाओं में। मैकडोगल ने इस सिद्धांत को दिया, जो कि इंग्लैंड के थे, याद रखेंगे इस ध्यान, है ना, हंसी मजाक में मत ले लेना। मैकडोगल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उसके बाद में बर्ट, रॉस, हग्स एंड हग्स एवं वैलेंटाइन, इन्होंने क्या किया, चारों ओर फैला दिया। सो मैकडोगल महोदय ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं, कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं, है ना। आपने सुना भी होगा गॉड गिफ्टेड माइंड, ये वही है। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने अभिप्रेरक शक्ति माना, कि अंदर से जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो इन्हीं शक्तियों की वजह से होता है। और बताया कि यही मूल प्रवृत्तियां मानव के विचारों तथा क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि बुद्धि और अनुभव से प्रभावित होकर जब किसी मूल प्रवृत्ति कि संवेगात्मक पक्ष का किसी व्यक्ति, वस्तु तथा विचार से संबंध स्थापित होता है, तो स्थायी भावों का जन्म होता है। क्लियर गाइस। जब विचार मिल जाते हैं, है ना। आपके फ्रेंड्स कौन बनते हैं, आपने कभी सोचा, एक एक नई क्लास है, मान लिया, है ना, एक क्लास है, आपने अभी अभी उसमें एंट्री ली, फर्स्ट टाइम आप एंटर किए, है ना। सो आपको नहीं पता होगा, किसी के भी पास आप जाके बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो घनिष्ठ मित्रता आपकी होगी कुछ महीने बाद, 1 2 3 4 महीने बाद, इतना टाइम लग जाता है समझने में दूसरों को, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं क्लास में। सो घनिष्ठ मित्रता जो होती है वो ऐसे आदमी से होती है, ऐसे क्या बोलूँ, प्राणी से होती है ना। आदमी तो नहीं होते ना, बच्चे होते हैं सारे, ठीक है। सो जिसके विचार आपके विचारों से मिलते हों, है ना, तभी जो संबंध है वो स्थापित होता है। कैसा, अस्थाई भावों का, स्थाई, स्टेबल, है ना। वो मित्रता लंबी जाती है, अस्थाई भावों का। यही स्थायी भाव मानव के संवेगात्मक जीवन को व्यवस्थित करते हैं तथा उसके व्यवहार में स्थिरता लाते हैं। मैकडोगल महोदय ने यह भी बताया कि व्यक्ति के स्थायी भावों में उसके आत्म गौरव के स्थायी भाव का विशेष महत्व रहता है। आत्म, सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट्स, आत्म गौरव, खुद के, है ना, उनका विशेष महत्व रहता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं।
व्यक्ति के चरित्र, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र को उसके आत्मगौरव के स्थायी भाव की दृढ़ता से ही आंका जाता है। इस प्रकार नैतिक स्थायी भावों का संगठन उसके आत्मगौरव के स्थायी भाव से जितना दृढ़ होगा, उसका चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत किसने दिया था? अरे भूल गए क्या? मैकडूगल ने दिया था। अच्छा, स्प्रेड किसने किया? बर्ट, रॉस, हग्स एंड हग्स एवं वैलेंटाइन। ये नाम तो याद रखेंगे ना, रॉस, बर्ट और क्या, हग्स एंड हग्स और वैलेंटाइन, है ना, वैलेंटाइन स्पेशल। सो इन्होंने स्प्रेड किया। अब इस सिद्धांत का क्या होने लगा, इंग्लैंड और अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या कर दी, बहुत भारी आलोचना कर दी, है ना, बहुत भारी इसकी आलोचना कर दी। और इस सिद्धांत में जो मानने वालों की, न मानने वालों की बहुत संख्या में इजाफा होने लगा। लेकिन जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट की सहायता लेकर आलोचकों को बहुत अच्छा उत्तर दिया और उनके मुंह को बंद कर दिया, है ना। तो फिर से उसके बाद फिर से इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देशों में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में पुनः रुचि लोग वहाँ पे लेने लगे। लोग कौन? अब आम जनता तो नहीं लेगी, है ना, जो इसका अध्ययन कर रहे हैं वही लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। प्रतिपादक थे मैकडूगल और फैलाने वाले थे रॉस, बर्ट, हग्स एंड हग्स और वैलेंटाइन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत की ओर चलेंगे, जो कि क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।